नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ पाठ 2 पढ़ रहे हैं। पाठ 2 हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ रहे हैं। पाठ 3 हिंदी व्याकरण का शब्द विचार। और इसमें अब हम नंबर 3 पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। अब शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर किस तरह से होता है। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। इन शब्दों को वाक्यों में जब प्रयोग किया जाता है तो इसके आधार पर इन्हें 2 भागों में बांट दिया जाता है, विकारी और अविकारी। पहले आते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक या काल के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है अर्थात विकृत हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। विकारी शब्द माने जो परिवर्तन हो जाता है, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाए और वाक्यों में प्रयोग करने के बाद उनके लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया इत्यादि का रूप बदल जाए तो वे विकारी शब्द हो जाते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द आते हैं। जैसे मुर्गा संज्ञा है और इसका रूप परिवर्तित कर दिया, मुर्गी, मुर्गे, मुर्गों, अलग अलग कर दिया। मुर्गी यानी लिंग में परिवर्तन हो गया, मुर्गे और मुर्गों ये वचन में परिवर्तित हो गए। मैं शब्द क्या है? सर्वनाम है और इसको मेरी, मुझे या मेरा, इसका भी रूप बदल दिया। विशेषण बड़ा शब्द विशेषण है और इसको हमने वाक्य में प्रयोग किया तो इसका भी रूप परिवर्तन हुआ, बड़े, बड़ों या बड़ी स्त्रीलिंग के लिए बड़ों यानी हमसे और लोग बहुत से बड़े हैं, या बड़े जो एक व्यक्ति हमसे बड़ा है। बनाया क्रिया, बनाए, बनाई, बनाओ। तो इस तरह से इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है और ये विकारी शब्द बन जाते हैं। अगला आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग तो होता है वाक्यों में, लेकिन वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे तथा और के लिए, के नीचे, अरे आदि। इसके अंत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द। तेज, वह तेज चलती है या वह तेज चलता है, या वे लोग तेज चलते हैं या वे सब तेज चलते हैं। तो तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो जैसा था वैसा ही जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो अविकारी है। अगला क्या है? अर्थ के आधार पर। नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर्यायवाची। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची कहलाते हैं। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे घर का क्या होता है? गृह, आवास, सदन और आलय। अगला है ख विलोम शब्द। ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रदान करें विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का दिन, अंधकार का प्रकाश। नंबर 3 है इसमें अनेकार्थी। ऐसे शब्द जो कई अलग अलग वस्तुओं के नामों के अर्थ का बोध कराएं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग निकलते हैं तो वे अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे कर का हाथ भी है और कर का टैक्स भी है। काल का समय भी है और काल यमराज को भी कहते हैं। तो इस तरह से ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों इस पाठ के में कुछ फिर ऐसी मुख्य बातें दी गई हैं, इनको हमें दोहराना आवश्यक है। आइए इनको फिर से दोहरा लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर 1 वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। नंबर 2 शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। नंबर 3 रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी।
नंबर 5, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। विकारी शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। इसके अलावा अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। अब नंबर 6, अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी। तो बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा, इसको दोबारा से आप एक बार फिर से दोहराएंगे, फिर से पढ़ेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और जो कार्य आपको दिया जा रहा है उसको समय से करेंगे और अपनी व्याकरण की एक नई नोटबुक बनाएंगे या रजिस्टर बनाएंगे। ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। काले पेन से आपको प्रश्न लिखने हैं, पाठ का नाम डालना है और नीले पेन से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ध्यान रखना है बच्चों कि राइटिंग आपकी साफ़ हो और गलतियाँ न करें, क्योंकि गलतियाँ करने पर आप लोगों की कॉपी बहुत भद्दी लगती है। इसलिए साफ साफ राइटिंग में और समझ करके शब्दों को लिखें। एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूँगी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आपके माता पिता से कहूँगी कि अपने बच्चों की फ़ीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।